नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के पिछले वाले क्लास में हमने बहुत सारे सवालों को कर लिया था और कुछ सवाल यहाँ पर 10-12 सवाल रह गए थे। उन्हीं सवालों को आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाके आप लोग देखिएगा। पिछले 2-3 चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वन शॉट यहाँ पर करवा रहे हैं हर एक चैप्टर का। आइए देखा जाए, ये बेहतरीन प्रश्न है। अब इस सवाल को लगाने के लिए कई लोग इसको क्यूब करेंगे, फिर उनका सम करेंगे और तब जाके अपना आंसर निकाल पाएंगे, जबकि आपको ऐसा करना ही नहीं था। यहाँ पर इस टाइप के सवालों में दोस्तों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का उपयोग होता है। सवाल कह रहा है 55, -30 और -25 के घनों का योगफल यानी क्यूब्स का हमें सम निकाल कर बताना है। यानी सवाल कुछ ऐसे कह रहा है कि भैया 55 का क्यूब करिए, ठीक है, 55 का क्यूब यहाँ पे, और इसके बाद -30 का क्यूब, -30 का यहाँ पर क्यूब और -25 का यहाँ पर क्यूब। इन सभी का क्यूब करके जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद कितना आएगा ये हमें निकाल कर बताइए। तो अब इसमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी काम करेगा। उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का नाम है, यहाँ पर फार्मूला आपको याद रखना है कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, फार्मूला लिखे दे रहे हैं, प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और ये तब बराबर होगा 3abc के if a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, मतलब तीनों का सम 0 है, तो उनके क्यूब का जो सम है वो 3 गुना उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो a हमारा 55 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 55 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -30 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -25 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, a प्लस b प्लस c निकालना चाहें यहाँ पर, तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें 0 के बराबर मिलेगा, क्योंकि -30 और -25 माइनस का 55 होगा, +55 -55 0 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन पता चल गया कि भैया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो आप सीधे इनका क्यूब का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 3abc, यानी 3a का मतलब 55 यहाँ पर, और b यानी कि -30 और c यानी कि -25। ठीक है, माइनस का यहाँ पर 25 हो जाएगा, -25 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई भी अब यहाँ पर नहीं करना है। आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताते हैं, डिविजिबिलिटी रूल वाला, आप सभी जानते होंगे। पहली बात तो माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब देखिए, जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 25 का मल्टीप्लाई हो रखा है। 25 के मल्टीप्लाई चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कट गया, मतलब वो संख्या 25 से कट जाएगा। यहाँ पर है 70, नहीं कटेगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता आंसर। यहाँ 50 है, 25 से कट जाएगा, तो ये हो सकता है, बी वाला हो सकता है। यहाँ भी 70 है, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ 50 है डी ऑप्शन में, तो ये भी हो सकता है। अब बी और डी में से 2 ऑप्शन में से आपका एक आंसर होगा। अब क्या लगाएं हम यहाँ पर, तो अब लगाते हैं यहाँ पर, आपको 55 दिख रहा है ना, यहाँ पर 55 दिख रहा है। 55 का मतलब होता है 5 × 11। कितना होता है, 5 × 11, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमें चेक करना है दोनों ऑप्शन में से कौन सा हमारा 11 से कटेगा। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 1 और 2 3, 3 और 5 हो गया यहाँ पर 8। फिर यहाँ पर आप देखिए कि ये तो हो गया 8, है ना, और फिर यहाँ पे 3 और 7 10 हो गया, है ना। तो 8 और 10 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2 के बराबर, और 2 11 से नहीं कटता, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है 11 का डिविजिबल नहीं होगा, यानी 11 उसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रखा है। तो जब 11 नहीं मल्टीप्लाई हो रखा है तो वो हमारा आंसर भी नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो अब इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, 1 2 3 7 5 0 ये दिया गया है। इसको चेक करिए कितना होगा, यहाँ पर 3 1 4 4 और 5 यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक,
फिर यहाँ पर 2 और 7 9, ये भी 9 हो गया। तो 9 और 9 का डिफरेंस कितना आया, 0 के बराबर। और 0 जो है 11 से डिविजिबल होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला a³ + b³ + c³ = 3abc। और ये तभी होता है जब a + b + c की वैल्यू, मतलब तीनों का सम 0 के बराबर होता है तब। क्लियर हो गया बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन क्या अप्रोच आप लगाते हैं, कितना जल्दी इसको फास्ट सोच सकते हैं कि कैसे कैसे किया जाए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि 3.75 है और ये माइनस का 3.5 है। अगर 3.75 में से 3.50, इसको 50 भी यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 0 लगाया जा सकता है। तो 75 में से 50 गया तो 25 आएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 0.25। और 3 में से 3 गया तो 0 ही होगा, है ना। तो 0.25 आ गया। अब बात करते हैं 4/5, और ये माइनस अंदर जाएगा इसके पास तो प्लस होगा, तो प्लस 8/20। अब हमारे पास है यहाँ पर 4/5, है ना, और प्लस का 8/20। हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर से कर दें तो ये क्या बनेगा, 4/5 को अगर 20 बनाना चाहें नीचे हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 16/20 हो जाएगा ये। तो 16/20 + 8/20, यानी कि 20 तो डिनोमिनेटर में होगा ही होगा, 16 + 8 यानी कि 24 हो जाएगा। अब ये बताइए ये कितना आएगा, 24/2 का मतलब 12, और 12/10 का मतलब 1.2। ये सीधे सीधे आपका 1.2 आ गया। इसको मौखिक करना था, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं था, मतलब कि पेन नहीं चलाना था। ठीक है, मौखिक ही कर लेना था। तो 1.2 यहाँ पर होगा, 1.2 आ गया। और 1.2 को 1.20 भी लिख सकते हैं, है ना। अब 25 और 20 होता है 35, मतलब 1.35, है ना, सॉरी 45 आ जाएगा। 1.45 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए होंगे, ओरली ये सवाल बन जाता अगर आप ध्यान से इसको समझते। तो आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब इस टाइप का सवाल दोस्तों हमने पिछले क्लास में भी एक सवाल करवाया था और उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक लाइन के अंदर लगाने वाले हैं। आप राइट साइड के मतलब राइट साइड में देखिए 5/16 है ना, तो लेफ्ट साइड में भी 5/16 ही रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में अगर देखा जाए तो 16/5 है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी 5/16 करेंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। तो हमें बस पावर को लेना है ना, उल्टा कर करके, यानी कि 5/16 बना के। 5/16 करेंगे तो -13 होगा, तो माइनस का 13 ले लीजिए। ठीक है, माइनस का यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे देखिए 5/16 है ही, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इस वाले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पावर ज्यों का त्यों ले लेंगे, यानी कि प्लस का 16 ले लेंगे। ठीक, अब ये 16/5 है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका भी पावर चेंज होगा, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। इसको आपको बराबर कर देना है इधर के पावर के, यानी कि 6m + 16। बस इसे आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 18 + 16, माइनस का 18 + 16, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा, और ये -16 इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, सॉरी +16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। और ये आपका 6m हो गया। ये -18/6, -18/6, यानी कि m की वैल्यू -3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन के अंदर ये सवाल बनने वाला था, बाकी आपको कल के वीडियो में हमने अच्छे से डिटेल में इसका जो रूल होता है वो हमने बता दिया था। देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रोपोर्शन वाले सवाल होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वैल्यू दी जाती है, और लास्ट में एक वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए हम आपको एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। आपको कोई इक्वेशन वगैरह नहीं बनाना, सीधे सीधे यहाँ पर आंसर निकाल कर रख देंगे आप लोग। क्या बोला गया है, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाएगा तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो जिसके
प्रोपोर्शन में होगा यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, डिवाइड कर लेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन में दिया है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि भाई x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्टली हम लोग x को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी xy बन गया, और इसी को लेकर हमें यहाँ पर चलना है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसमें देखिए x अगर 28 है तो y 30 होगा, x अगर 28 है तो y कितना होगा, यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, अब इसी को बराबर करना है दूसरे कंडीशन के साथ। दूसरा कंडीशन क्या है, y अगर 20 है तो x क्या होगा, x को उसकी जगह पर रखिए और y को यहाँ पर 20 रखना है, बस हो गया हमारा काम। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 2 इधर आएगा 14, 28/2 14 होगा, 14 × 3 यानी कि 42, तो 42 = x यानी x की वैल्यू 42, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कहाँ कुछ आपको इस तरीके से बनाने की ज़रूरत पड़ी, भाई इसका मतलब होता है x इन्वर्स प्रोपोर्शन y, और इसका मीनिंग ये हुआ कि y जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, है ना, यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये डायरेक्ट तरीका आपको याद रखना है, व्युत्क्रमानुपाती बोले तो मल्टीप्लाई कर देना है, इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोले यानी कि समानुपातिक बोले तो आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 0.5 के ऊपर बार लगा रखा है ना, तो पहले तो इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है, इस वाले को पहले बार और डेसिमल हटा के लिख दीजिए, तो कितना बनेगा, सीधे सीधे 5 बन जाएगा, है ना, और माइनस में उस चीज़ को घटाते हैं जिस पे बार नहीं लगा है, तो 0 पे बार नहीं लगा है इसलिए 0 यहाँ पर घटा लेंगे, है ना। वैसे 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइड में देखते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने अंक पे बार उतने 9, एक डिजिट पे बार है इसलिए 1 ठो 9, और अगर डेसिमल के बाद किसी डिजिट पे बार ना लगा होता तो उसके लिए हम 0 रखते हैं, मतलब 9 के बाद 0 रख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद यहाँ पे 0.1 है, इसको तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है 1/10, है ना, 1/10 लिखा जा सकता है, बार वगैरह इसमें कुछ नहीं है, रेकरिंग वाला नहीं है ये हो गया आपका 5/9 और प्लस यहाँ पर 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। 10 × 5 = 50 और 9 × 1 = 9, 50 और 9 59 हो गया, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 और 10 90 हो जाएगा, तो 59/90 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अब इस टाइप के सवालों में आप लोग बड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई इनका क्यूब रूट कैसे निकालें, 256 का 4th रूट हमें निकालना है ना, तो आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 14 × 3 होता है, 3 कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कट जाएगा, लेकिन इसमें 7 घुसा हुआ है ना, 7 ऊपर में कहीं से नहीं कटेगा, तो जब कहीं से नहीं कटेगा तो इस वाले में कहीं ना कहीं 7 आपका छुपा हुआ है। ठीक है, इस वाले में 7 आपका कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, 7 या फिर 7 के मल्टीपल का ही क्यूब है ये, 7 या फिर 7 के मल्टीपल का ही ये क्यूब है आपका 2744। तो अब देखिए जुगाड़ कैसे लगाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं या तो 14 × 3 लिख सकते हैं, है ना, 14 × यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, या फिर 7 × 6 भी लिखा जा सकता है ना, 7 × 6 भी लिखा जा सकता है। अब एक काम करिए, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 के क्यूब में 2744 तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तब 14 लेना पड़ेगा। 14 का क्यूब ये पक्का है कि आ जाएगा आपका, भाई 14 का क्यूब अगर हम करेंगे, 14 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी अगर चेक करें तो 4 × 4 × 4, है ना, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे हैं, तो 4 चौके 16 यानी कि 6, फिर 6 चौके 24 यानी कि 4, यूनिट डिजिट 4 आया, मतलब ये पक्का है कि हमारा 14 का क्यूब है, यानी जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास 14 निकल कर आ जाएगा। समझ गए हैं कैसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक ना। क्वेश्चन इस तरीके से सेट ही किया जाता है। तो 2744 का क्यूब रूट अपने पास कितना आ गया, 14 आ गया, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 है, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 72 है ना, और डिवाइड में आपका, अब देखिए 256 का हमें 4th रूट चाहिए, 256 2 के पावर में आता
है ना, या फिर 16 का स्क्वायर भी होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो 256 को आप 16 का स्क्वायर कह लीजिए, है ना, 16 का स्क्वायर कह लीजिए, या फिर यहाँ पर 4 की पावर 4 कह लीजिए, क्योंकि 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, तो यही चीज़ बना ना 4 की पावर 4। तो 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, और इस फोर्थ पावर का मतलब होता है 1/4 पावर में, तो 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर 4 आया। यानी 256 का फोर्थ रूट कितना होगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पर 42 है, अब सीधे सीधे काट पीट लीजिए। देखिए 14 से 3 बार में कट जाएगा, है ना, और यहाँ पर 4 तियाँ 12, 12 से ये 6 बार में कटेगा, 12 छक्के 72, और 2 छक्के यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर विल बी 12, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, सेम उसी टाइप का है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 57, 19 तिया 57 होता है ना, 19 तिया यहाँ पर 57 होता है। इसका मतलब पक्का है कि ऊपर वाला आपका 19 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट निकल कर आएगा वो 19 आएगा, सीधे सीधे लिख दीजिए, आपको कुछ सोचना भी नहीं है। यहाँ पर है 2, फिर इसके बाद 168, ठीक है, 168 डिनोमिनेटर में अब देखते हैं 256, इसका तो अभी अभी निकाले थे, 4 आएगा, और यहाँ पर 57 है, ठीक है, ये हो गया 57। तो 19 से 3 बार में कटेगा ये, 19 से 3 बार में कटेगा ये, 4 तियाँ 12, 12 से ऊपर वाले को काट लीजिए, 12 एक कम 12, 12 चौके 48, कट गया, है ना, कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। तो 14 दूना 28, 28 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऐसे सवालों को आप लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। इस सवाल को देखिए, ये बोर्ड मास वाला सवाल है ना, बोर्ड मास वाला सवाल है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, ये कटेगा आपका, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 से 8 बार में कट जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब इसके देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं दोस्तों। इसको अगर देखें तो 5 छक्के 30, 31/6 हुआ, है ना, रीडिज़ाइन करते हैं इसको, 31/6 हुआ, और ये 62/10 है ना, 62/10 है, लेकिन डिवाइड में है भाई। इसको 62/10 लिखा जा सकता है कि नहीं, 62 यहाँ पर 10 लिखा जा सकता है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका 62 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10/62 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में कितना है, 0.75, 0.75 आपका होता है 3/4, ठीक। फिर डिवाइड है, डिवाइड में 8 है, और डिवाइड का 8 मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 1/8 बन जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 31 का 2 बार कटा, फिर यहाँ पर 3 से ये 2 बार कटा, है ना, और नीचे कितना आएगा, अच्छा 5 तो ऊपर आएगा, ठीक ना, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका 5 और नीचे होगा 4 दूना 8, 28, 64, यहाँ पर 64 आएगा। तो 5/64 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए कैसे लगाना है सवालों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये बेहतरीन सवाल है, देखिएगा कैसे करेंगे, डायरेक्टली इसको लगाएंगे, है ना। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, सभी को 5 के बेस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 का क्यूब ये होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 5 का क्यूब, और जो पावर का 3 है 1.3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1.3, 13 तियाँ 39, यानी कि 3.9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर वाला 2 1.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.6 बनेगा, है ना। फिर यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड कर लेते हैं। ये 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 2.5 है, यानी कि 2.5 है, इज इक्वल टू यहाँ 5 टू द पावर x है। हमें यही x की वैल्यू चाहिए, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 18x - 5 करते ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए अब मल्टीप्लाई होता है, बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, और डिवाइड में अगर है तो पावर घट जाता है। ये दोनों जुड़ेंगे और ये जो 2.5 है वो घट जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 5 की पावर
3.9 और 3.6 जोड़िए तो 9 6 15, 3 3 6 1 7, यानी कि 7.5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2.5 माइनस का होगा, इज इक्वल टू अपने पास 5 टू द पावर 6। यहाँ देखिए 75 25 5 बचेगा, 5 की पावर 5, इधर 5 की पावर x है, यानी x की वैल्यू हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 5 होगा, है ना। दोनों का पावर कंपेयर कर देंगे दोनों साइड का, x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ रख लीजिए, तो 5 रखेंगे 18 पंचे 90, 90 माइनस 5 यानी कि 85, 85 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं चलिए, जो कि लास्ट है। अब इस सवाल में दोस्तों आपको डेसिमल रिमूव करने का तरीका बताते हैं, है ना, क्योंकि डेसिमल रिमूव करेंगे तभी ये सवाल बनेगा। आपको ऊपर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं ये गिन लेना है, और नीचे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ये गिन लेना है। ठीक है, देखिए ऊपर में कितने डिजिट हैं टोटल, 1 2 3 और 2 5, ऊपर में 5 डिजिट हैं। ठीक है, तो जब ऊपर में 5 डिजिट हैं तो उन 5 डिजिट के बदले नीचे में आपको 0 लगाना पड़ता है। भाई अगर हम ये कहें कि अपने पास 2.5 लिखा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 25/10, ये नहीं लिख सकते हैं, यानी इस डेसिमल के बदले आप नीचे में 0 लगाते हैं, और अगर नीचे का डेसिमल हटाना है तो ऊपर में 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ऊपर 5 डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, यानी कि नीचे में आपका 5 ठो 0 लगेगा। कितने 0? 5 ठो 0 लगेंगे। ठीक है, अब नीचे का डेसिमल देखिए, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि टोटल 4, तो इसके बदले ऊपर लगाएंगे हम लोग, यानी कि 4 ठो डेसिमल वाला ऊपर हो जाएगा, यानी सब कट कुटा के 4 ये कट गया, नीचे में 1 ठो बच जाएगा। अब सब का डेसिमल हटा दीजिए। ठीक है, तो 48, यहाँ पर 36, यहाँ पर 28, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12, बस आपका कट गया। 12 से 3 बार में और 8 से 6 बार में, सबको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, नीचे 1 ठो 10 आपका बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 आपका बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात, सबको मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप यूनिट डिजिट लगा लीजिए, है ना। देखिए कितना आएगा, 6 3 18 का 8, और इसका यूनिट डिजिट 8 है, और नीचे में आपका 10 आएगा, तो 8 8 64, यानी कि 4/10, है ना। 4/10 करेंगे तो पॉइंट का 4 आएगा, और पॉइंट के 4 ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इन सवालों को अब आप लोग करना सीख गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।